राजा की 3 सीख। पुराने समय की बात है। किसी राज्य में एक राजा राज करते थे। राजा के 3 पुत्र थे। एक दिन राजा ने सोचा कि मेरे पुत्रों को कुछ ऐसा ही हुआ। एक दिन आने पर वो तीनों ये राजकाज संभाल पाए। राजा ने अपने तीनों पुत्रों को बुलाया और उनसे कहा कि हमारे राज्य में कोई भी वृक्ष नहीं है और मैं चाहता हूँ कि तुम तीनों 4-4 महीने के अंतराल पर इस वृक्ष की तलाश में जाओ और पता लगाओ कि राजकुमार का वृक्ष ऐसा होता है। तीनों पुत्र अपने पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए तैयार हो गए। तीनों बारी बारी वृक्ष की तलाश में गए और लक्ष्य भी आ गए। अपने तीनों पुत्रों को राजा ने फिर से अपने पास बुलाया और विलायती वृक्ष के बारे में बताया। पहले बेटे ने कहा, रेस्टोरेंट का पेड़ टेढ़ा और सूखा था। इस बीच में दूसरे बेटे ने कहा कि अरे नहीं, फूलों का पेड़ तो हरा भरा था, लेकिन सिर्फ एक कमी थी, उस पेड़ पर एक भी फल नहीं लगा था। तीसरे ने कहा कि शायद तुम दोनों ने कोई गलत पेड़ देखा हो, मैंने जो नासापती का पेड़ देखा था वह बहुत शानदार था और बहुत सारा फल भी सामने आया था। अब तीनों बेटे अपने अपने को लेकर झगड़ रहे थे। बात इस राजा ने अपने सिंहासन से स्पष्टीकरण दिया है और कहा है, पुत्रों ने अपने अध्ययन में तर्क दिया है कि कोई सुझाव नहीं है, क्योंकि तुम तीनों ने नासिका के वृक्ष का सही वर्णन किया है। तभी वो तीनों ने कहा, ऐसा कैसे हो सकता है। राजा ने कहा कि मैंने जानकर तुम तीनों को अलग अलग मौसम में वृक्ष की चमक के बारे में पूछा था और तुम लोगों ने उस मौसम के अनुसार कुछ भी देखा था। राजा ने कहा कि तुम तीनों को इस अनुभव के आधार पर 3 सीखना चाहिए। पहला, अगर आपको किसी भी चीज़ के बारे में सही और पूरी जानकारी चाहिए तो उस चीज़ को लंबे समय तक देखे, फिर से वो कोई भी चीज़ क्यों न हो। दूसरी, जैसे हर मौसम एक जैसा नहीं होता है और वृक्ष मौसम के सूखे, हरा भरा या पेड़ों से भरपूर रहते हैं, वैसे ही मनुष्य का जीवन भी एक जैसा नहीं होता है, उभरी हुई लहरें बनी रहती हैं। अगर हम किसी भी तरह से बेकार समय से गुजर रहे हैं तो हमें अपनी हिम्मत और धैर्य से काम करना है। तीसरा, हमें हमेशा अपनी बात को ही सही समझना चाहिए, बल्कि दूसरे की बात भी सुननी चाहिए और दूसरे को भी जानना चाहिए। ये सारा संसार ज्ञान से भरा हुआ है और हम भी अकेले सारा ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते, इसलिए हमें किसी भी ज्ञानी व्यक्ति से सलाह लेनी चाहिए।